फाइनली आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप भी NISM रिसर्च एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ये वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस वीडियो विल हैव द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर RA एग्जाम। सो सबसे पहले मैं आपको क्विकली एग्जाम की सारी डिटेल्स बता देती हूँ जस्ट इन केस इफ़ यू डोंट नो। सो ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है NISM के द्वारा, जो आपको ऑलरेडी पता ही है। एंड मोड you can give it offline, so there are centers all around India, so if you can just go to NISM की वेबसाइट एंड वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, आपके नियर बाय जो भी सेंटर होगा यू कैन चूज दैट एंड आप ऑफलाइन जाके ये एग्जाम को दे सकते हो। लैंग्वेज इंग्लिश रहती है। सो लास्ट वीडियो में जब मैंने NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स का वीडियो बनाया था तब बहुत लोगों ने पूछा था क्या मैं इसको हिंदी में दे सकता हूँ, बट आंसर इज नो, यू कैन ओनली गिव दिस एग्जाम एज ऑफ नाउ इन इंग्लिश। नाउ क्वेश्चंस देयर आर गोइंग टू बी 100 क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी 100। पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें सो 60 इज द पासिंग मार्क्स एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल। सो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि अगर आपने एक आंसर गलत दिया सो आपका -0.25 हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू गिव। एग्जाम की फीस की अगर हम बात करें, अभी व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो फीस इज 1500। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस एंड करिकुलम। सो इसके अंदर 13 चैप्टर है टोटल में। एंड इफ़ यू आस्क मी, अगर आपको ऑलरेडी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस का नॉलेज है तो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स है, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आर गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैम। सो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड इक्विटी एंड डेट मार्केट्स की जो टर्मिनोलॉजीज है वो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो सकते हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर्स फ्रॉम द 5th to 10th, ये 5 चैप्टर जो है ये इस बुक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये जो 5 चैप्टर है दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस एज वेल एज केस स्टडीज आती है। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हैव दिस इन माइंड दैट दीज आर द चैप्टर आई वांट टू फोकस द मोस्ट ऑन। देन वी टॉक अबाउट द लास्ट 3 चैप्टर्स। सो उसके अंदर ज़्यादा थियरी है कि लीगल एनवायरनमेंट क्या है, क्वालिटीज़ क्या होती है एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट की एंड बाकी सारी बातें। सो ये जो 3 चैप्टर्स वो बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इफ़ यू आस्क मी सबसे 3 ईजी चैप्टर कौन से है, तो आई वुड से लास्ट के 3 चैप्टर, बिकॉज अगर आपने पूरा जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर है वो अच्छे से समझ लिए तो लास्ट के जो 3 चैप्टर है वो आप एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 15-day प्लान ऑफ एक्शन। नाउ हिमांगी, अब हमको अभी समझ में आ गया है कि क्या एग्जाम का करिकुलम है और क्या डिटेल्स है, अभी हम प्रिपरेशन कैसे करें उसकी बात करूँ। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस 70-30 फॉर्मूला। मैं मेरे स्कूल में भी टॉपर रही थी एंड दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज द रूल दैट आई वॉज फॉलोइंग एंड आई स्टिल फॉलो इट। इट इज़ 70-30 रूल। 70% टाइम, अगर आपके पास 10 दिन है लेट्स से, तो 7 दिन आप सिर्फ प्रिपेयर करोगे और पढ़ोगे। सो यू आर गोइंग टू गिव योर 70% ऑफ टाइम टू प्रिपरेशन। सो 70% टाइम आप देने वाले हो प्रिपरेशन को। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एग्जाम के लिए पढ़ना, रीडिंग द बुक, रीडिंग द नोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर्स एक्सेट्रा। तो ये सारा आपके प्रिपरेशन में आ गया। देन कम्स प्रैक्टिस। नाउ बाकी का जो 30% टाइम है वो आप प्रैक्टिस को दोगे। व्हाट डू आई मीन बाय प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब है आप मॉक टेस्ट दोगे, आपने जो सीखा उसको आप लाइव प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च एनालिसिस। सो अगर आप ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट व्हेन यू आर स्टडिंग। तो आप साथ साथ में कुछ कंपनीज का रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो ट्राई applying what you are learning which is going to enhance your performance as well in the exam. So आप comment कर दो 70-30 अगर आप ये रूल को फॉलो करने वाले हो। So 70% टाइम प्रिपरेशन को, 30% टाइम प्रैक्टिस को। नाउ हिमांगी, हमको समझ में आ गया कि 70 and 30 रूल हमको फॉलो करना है, बट उसको अगर हमारे पास सिर्फ 15 दिन है तो हम कैसे उसको डेलीगेट करेंगे? सो पहले 10 से 11 दिन आप सिर्फ प्रिपेयर करोगे एंड बाय प्रिपेयरिंग आई मीन रीड द वर्कबुक, watch lectures, prepare notes, etc. So that is what you are going to do in the first 10 to 11 days. Then आपके पास अगर 5 दिन बचे, 4 दिन बचे, तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे प्रैक्टिस। Now what do I mean by that? प्रैक्टिस में आपका रिवीजन फेज भी आ गया कि अगर आपको रिवाइज करने के 10 दिन पहले जो पढ़ा है वो शायद याद नहीं है, तो फटाफट से आपने जो भी हाईलाइट किया वो आप पढ़ लोगे तो आपका रिफ्रेश हो गया मेमोरी में। देन यू कैन डू मॉक टेस्ट।
दिस इज़ द थिंग आई फॉलो वेन एवर आई एम गिविंग एनी NISM एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट तो मैं देती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड इफ़ आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम और नॉट. सो आप NISM टॉप 500 के मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो. सो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय NISM टॉप 500 बाय एनी मीन्स, बट आई एक्चुअली यूज their mock test and I have enrolled for that. That's why I'm recommending it to you all, right? So whatever I've used, I'm recommending. It's not sponsored. Apart from that, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज लेफ्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हो वॉट यू आर लर्निंग. सो वॉट एवर यू आर लर्निंग यू कैन जस्ट अप्लाई इट. आप बाकी सारी कंपनीज के बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को, इन सबको एनालाइज कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली डू द रिसर्च एनालिसिस लाइव एंड अप्लाई व्हाट यू आर लर्निंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम चैप्टर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, हम कैसे पढ़े, क्या प्रोसेस होना चाहिए. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ मैं आपको. सबसे पहली चीज़ है फोकस ऑन रीडिंग. रीडिंग पे फोकस करो. जो आपको ब्यूटीफुल वर्कबुक मिली है, सो रीड द वर्कबुक. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट जस्ट वॉच एनी लेक्चर एंड जस्ट ऐसे ही आप एग्ज़ाम देने मत चले जाओ. अगर आपने वर्कबुक को पढ़ा है, एक एक लाइन को पढ़ा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डीप होगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू वॉच लेक्चर. नाउ हिमांगी, आई डोंट नो कौन सा लेक्चर मुझे देखना चाहिए, कौन सा अवेलेबल है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो. सो माय फ्रेंड, मैं अभी भी सीख रही हूँ, सो मैं आपको नहीं सिखा सकती, बट मैंने जिनसे सीखा है मैं उनको आपको रिकमेंड कर सकती हूँ. सो मैंने मेरी RA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस ही प्लेलिस्ट से की थी. सो ये है द वैल्यूएशन स्कूल की प्लेलिस्ट. ये अगेन स्पॉन्सर्ड नहीं है उनसे, बट जेन्युइनली मुझे इनसे पढ़ने में बहुत मज़ा आया था. सो इनके सारे लेक्चर्स मैंने देख लिए थे एंड इट रियली हेल्प मी टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो अगर आपको भी कोई अच्छी वीडियो सीरीज़ चाहिए तो ये वाली मैं रिकमेंड करूँगी बिकॉज इनसे मैंने सीखा है. सो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर लेटर. Now note making is another thing which I am practicing since my school time. So जब मैं कुछ पढ़ती हूँ मैं साथ साथ में नोट्स बनाती रहती हूँ. It basically helps me to retain better. It helps me कि अगर एग्ज़ाम टाइम में मुझे रिवाइज करना है, so I can do it as well. So आप नोट्स साथ में बनाते जाओ. whatever you are studying, just try to make notes. ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की ज़रूरत नहीं. You can just make random notes as well for your better understanding. After that you are going to give sample questions we can say. So आपको अगर मॉक टेस्ट है आपके पास तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो साथ साथ में, तो आपको पता चलेगा मुझे कितना आ रहा है सकते हो. सो आई थिंक वैल्यूएशन स्कूल के नीचे ही दे गिव अ लिंक टू अ गूगल फॉर्म जिसके अंदर इट इज़ एक्चुअली अ क्विज फॉर ईच चैप्टर. तो हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्विज दे सकते हो जिससे आपकी चेक हो जाएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया. अगर आपने 70% से ऊपर स्कोर कर लिया, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड देन आपको करना है रिव्यू. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज रिव्यू. सो जैसे कि आपने 10 सैम्पल क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपके 5 राइट हुए, 5 रॉन्ग हुए. ना वो 5 रॉन्ग हुए उसका टॉपिक क्या है. लेट्स से वो टॉपिक था कंपनी एनालिसिस में से एक टॉपिक. सो आपको उस टॉपिक पे फोकस करके उसका फिर से रिवीजन कर लेना है, देन वापस उस एग्जाम को देना है, उस सैम्पल क्वेश्चंस को देना है. सो बाय दैट यू कैन एक्चुअली get better with every exam and that's the full proof formula. This is the 5-step process which you are going to follow. सबसे पहले read from the workbook, then understand it, or you can simultaneously do that as well, right? Reading करो, साथ साथ में समझते जाओ, साथ साथ में notes बनाते जाओ. After you are done with these 3 steps, इसके बाद you move on and you give the sample questions and then you try to review it कि मैं कहाँ पे I am being wrong and how I can improve. That is the full proof process. Now ये चीज़, ये 5 step process only those who can follow who are having time. अगर आप 5 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो and you are thinking कि मैं ये पूरे प्रोसेस को फॉलो कर लूँगा, you cannot do it. It requires time. अगर आप मुझे पूछो हिमांगी how much time did it take you, it took me 1 month. So मैंने हर रोज़ 2 घंटे दिए थे 1 month continuously and that's how I cracked my exam. I don't have the whole day for the exam, that's why I took a long time duration कि मैंने 1 महीना लिया and then मैंने हर रोज़ 2 घंटे इसको दिया था and that's how I cracked my exam. अभी तक हमने समझा कि हम 70% टाइम में क्या करेंगे. अभी आप रिमेंबर 30% टाइम एज वेल विच वॉज फॉर प्रैक्टिस. तो उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट देनी है. नाउ हिमांगी कौन सी मॉक टेस्ट
थे, सो आई विल आंसर दैट राइट नाउ। सो ये है NISM top500.in करके एक वेबसाइट, जहाँ से मैं अपने एग्ज़ाम्स, अगर मैं जैसे कि अभी राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, तो उसकी मॉक टेस्ट मैं इधर से ले रही हूँ। ऐसे ही मैंने जितने भी NISM के एग्ज़ाम्स दिए उसकी सारी मॉक टेस्ट मैंने यहाँ से ही परचेज़ की है। सो यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम विच इज़ येस हियर। सो यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन नो मोर एंड आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेबसाइट इज़ आपको एक शॉर्ट नोट्स का PDF भी मिल जाता है, बिकॉज इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है कि आपको एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करना है तो आप उस नोट से रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज 20-30 पेजेस के नोट्स होते हैं, आप इजीली 1 आवर में रिवाइज कर सकते हो उसको। एंड आपके एग्जाम के पहले रिविजन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिलती है, 10 क्वेश्चन पेपर सेट मिलते हैं, 5 आई थिंक 50 मार्क्स के हैं एंड 5 100 मार्क्स के हैं। एक आपको टाइम्ड एग्जाम भी मिलेगी। टाइम्ड एग्जाम का मतलब क्या है कि आपको 2 आवर्स का एक टाइमिंग मिलेगा, आपको 2 आवर्स के अंदर वो सारी क्वेश्चंस को आंसर करना है, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। सो ये NISM top500.in करके एक वेबसाइट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। बहुत सारी है, अगर आपको उसके साथ जाना है यू कैन गो विद दैट, बट दिस इज़ द वन विच आई यूज़। एक और मैं आपको हैक बताना चाहूँगी, अगर आपको सीरियसली प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, तो एक मैं रिकमेंडेशन दूंगी कि NISM की ये वेबसाइट है sert.nism.in। सो आप उसके अंदर अपना अकाउंट बना लो, या फिर आई थिंक आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा ही अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो। एंड आप उसके अंदर लॉगिन करो इस वेबसाइट के अंदर, एंड देन आप अगर प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के ऑप्शन मिलेंगे। लेट्स सर्च रिसर्च एनालिस्ट ओवर हियर, एंड आपको यहाँ पे दिख गया ये स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करो, एंड देन जस्ट क्लिक हियर ऑन स्टार्ट एग्जामिनेशन। देन दिस विल गिव यू द लाइव फील कि आप एक्चुअली में एग्जाम दे रहे हो। यहाँ पे आपको टाइम मिल गया कि आप 2 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ आपको लाइक हाउ एग्जाम इज़ एक्चुअली कंडक्टेड। सो जो NISM की एग्जाम्स होती है, दिस इज़ द एग्जैक्ट वे हाउ इट इज़ कंडक्टेड। तो अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड गिव द प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा फीचर विच इज़ कॉल्ड एज मार्क फॉर रिव्यू। आप एग्जाम दे रहे हो और आपको हुआ कि यार इसका आंसर आई एम नॉट श्योर, मुझे ये लास्ट में देखना पड़ेगा, मुझे अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। नाउ यू आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट। आपने सारे एग्जाम सारे क्वेश्चंस दे दिए, 30 पे आ गए आप। एक्चुअली में 30 नहीं होते हैं, एक्चुअली में दे आर 100, बट फॉर दिस दे आर ओनली गिवन 30, राइट। सो यहाँ पे अभी आप क्लिक करोगे मार्क फॉर रिव्यू। सो यहाँ पे आपको दिख गया ये रेड है, मतलब कि आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क किया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप फिर से उस क्वेश्चन पे आ गए, एंड अगर आपने जैसे कि इसका आंसर दे दिया, न्यू मूव ऑन टू नेक्स्ट, सो आपका वो ऑलरेडी आंसर हो गया। यू जस्ट हैव टू गो एंड कैंसिल इट फ्रॉम मार्क फॉर रिव्यू। सो आपको काफ़ी ईजीली पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो मुझे एट दी एंड देखना है कि अगर मैंने राइट आंसर दिया है या फिर नहीं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड अगर आप ये एग्ज़ाम दे दो, एंड देन व्हेन यू एंड द एग्ज़ाम आपको पूरा समरी भी मिल जाएगा अगर आपने पास हुए या फेल हुए, वट एवर इट इज़। सो दिस इज़ वन हैक और वन रिकमेंडेशन एज अ जेन्युइन वेल विशर कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम फ्रॉम द NISM ऑफिशियल वेबसाइट। Now there are a few mistakes which you should avoid. Number 1 is ignoring case studies. Ignoring case studies, it is going to be very important for you. अगर आप RA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केस स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई हैड मेड कि मैंने केस स्टडीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एंड द वॉट एवर मार्क्स दैट आई लॉस्ट इन द एग्जाम इट वॉज ड्यू टू केस स्टडीज़ ओनली। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर केस स्टडीज़ very nicely. Then moving on, then second mistake which people make is they just study the notes and they ignore the workbook. Don't make this mistake. workbook को पूरी read करना, it is very important. This is your curriculum, not the notes. Notes is for revision purpose, not preparation purpose. Last mistake which people make is they again ignore the low weightage chapter. नाउ लो वेटेज चैप्टर जो है, जैसे कि पहले के 3 लास्ट के 3, उसका इंपॉर्टेंस या फिर उसका वेटेज इतना नहीं है एग्जाम में। उसका मतलब है कि उसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बट दैट डजंट मीन आप उसको स्किप कर सकते हो। यू शुड नेवर स्किप एनी चैप्टर। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने समझा इस एग्ज़ाम के डिटेल्स क्या है, उसका करिकुलम क्या, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, 70-30 फॉर्मूला, एंड ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू कि कैसे आप एक चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे, द 5 स्टेप प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग फॉर अ चैप्टर। नाउ आई हैव अ स्मॉल लिटिल गिफ्ट फॉर यू। सो बहुत बार क्या होता है, वाइल प्रिपरेशन हमने लेक्चर भी देख लिया, बुक भी पढ़ ली, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो समझ में आते ही नहीं है। तो उसके लिए यू आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर ChatGPT प्रॉम्प्ट। सो आपको ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री में, बट आपको एज अ मैटर
मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए कि आपको सारा फ्लो एकदम ही ईजीली 15 मिनट में समझा दिया, तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए, राइट। सो ये सिंपल प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ करोगे। लेट्स से आप अभी वर्कबुक रीड कर रहे हो और आपको ये रिलेटिव वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे, सिंपली जाओ और उसे कॉपी कर दो। इतना आपने उस पार्ट को कॉपी कर दिया, Ctrl+C एंड देन कम बैक टू ChatGPT एंड देन जस्ट गिव दैट टू इट। आपने इधर पेस्ट कर दिया। नाउ क्लिक ऑन एंटर एंड सी द मैजिक। यहाँ पे ChatGPT आपको इतना ज़्यादा सिंपली ये समझा देगा कि टू अंडरस्टैंड इट। तो ये टॉपिक हो गया, ये डेफिनेशन हो गई, टाइप्स ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन आपने इसने कितना इजीली आपको समझा दिया। एंड इफ़ यू आर स्टिल वेरी कंफ्यूज कि आपको ये वाला फिर से समझ में नहीं आया, अगेन क्लिक हियर ऑन ChatGPT, आस्क ChatGPT एंड यहाँ पे एक्सपांड और इलैबोरेट and just see, it will expand this, it will elaborate this, it will help you to understand it even more better, it will give some examples and all. So if you want this, check out the description में ये वाला prompt आपको already मिल जाएगा।